श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। पनघट पे छेड़ गयोरी, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं है। मैं शनिदेव धन्य हो गया नंदगांव के निकट आकर। अब लगता है मेरे आराध्य श्री कृष्णचंद्र जी की अद्भुत दिव्याति दिव्य लीलाओं का रसास्वादन हो रहा है। आहा, मुझे अब शिकायत नहीं अपने पिता सूर्यदेव से। मेरी बहन यमुना, उसी का तट, अद्भुत लीला रचते हैं मेरे आराध्य नंद नंदन जी। नंदगांव का वो पनघट, मैं तो उसी का दर्शन करता रहता हूँ। वहीं होती हैं मेरे सरकार की लीलाएं। शनिदेव इन दिनों धन्य हैं। हो भी क्यों नहीं तात, इन लीलाओं के आस्वादन के लिए ब्रह्मादि तरसते हैं। वो लीलाओं के ये प्रत्यक्षदर्शी बने। उद्धव ने विदुर को कहा, वो पनघट आजकल नंदगांव के हर घर से गोपियां निकलती हैं जल भरने। जल तो आवश्यक है, पर 5-5 बरस की बालिकाओं ने भी घर वालों से लड़ झगड़ कर अपने लिए छोटी छोटी मटकी मंगा ली हैं, क्योंकि इन्हें जल भरने पनघट जाना है। अजी वहाँ कन्हई मिलेगा, इसलिए जाना है। वो मिलेगा ही, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो वहीं खिलता है, दिन भर। अकेले नहीं, सखाओं के साथ। सखा भी वैसे ही उपद्रवी, मनसुख, भद्र, मधुमंगल, श्रीदामा, सब। अरे देखो, मटकी फोड़ दी उस गोपी की। सखा सब ताली बजाकर हंसे। वो गोपी रुक गई, भींग गई है, पूरी भींग गई है, और मटकी भी फूट गई उसकी। पर ये क्या, वो आनंदित हो रही है। वो खड़ी है और मुस्कुरा रही है, पर अपने आनंद को दिखाना नहीं चाहती। मेरी मटकी क्यों फोड़ी? वो बालिका बोल भी नहीं पा रही है। पर ये क्या, दूसरे ग्वाले ने उसकी चुनरी भी खींच दी पीछे जाकर। सखा सब देख रहे हैं। कोई वृक्ष पर चढ़े हैं, कोई दूर, पर इस समय सब खेल के मूड में है। क्या तू मेरी बहन की मटकी भी फोड़ेगा? श्री दामा ने छेड़ और दिया। कहाँ हैं? आनंदित होकर मुड़े नंदनंदन। सामने से आ रही हैं वृषभान नंदनी, साथ में सखियां हैं। हट श्रीदामा, वो कूदे कदम वृक्ष से, आगे आ गए और अपनी लकुट अड़ा दी। कर देनो पड़ेगो, गंभीर मुद्रा में बोले थे नंदनंदन। ये पनघट तुम्हारा कब से हुआ? ललिता अकड़ कर बोली, क्योंकि यहाँ बरसाने वारिन को प्रवेश वर्जित है। मात्र नंदगाम कन्हई भी अड़ गए।
बरसाने में भी तो पनघट है, वहीं जाओ। ये केवल नंदगांव के हम कृष्ण कन्हैया और दाऊजी के भैया का पनघट है। ये पीछे से ग्वाल सखा सब बोले थे, कर देनो ही पड़ेगो। फिर वही बात कन्हाई ठसक से कह रहे हैं, है ब्रजरानी की बहू बन जाए ये बृषभान की लली, यही कर मांग ले लाला। पीछे से वो प्रभावती सखी बोली। श्री राधा जी तो शर्मा कर वहाँ से चली गईं, पर ललिता, अरे सोच विचार के बोलो, ये कहाँ माखन चोर और वो कहाँ बरसाने की राज दुलारी, कोई तुलना ही नहीं है। तेरो कहा चुराए लियो। ये कहते हुए कन्हाई ने ललिता की मटकी में एक कंकड़ मारा, निशाने पर लगा था, फूट ही गया। नहा गई ललिता सखी, उधर सखियां भी हंस पड़ी। 4 दिन है गए हैं, तेने मेरी मटकी फोड़ी नहीं है। पीछे पनघट से जल ले जा रही थी बेचारी प्रभावती। अब मैं बूढ़ी है गई हूँ, पूछती है कन्हाई से, ले आज मेरी मटकी भी गई। एक कंकड़ उठाकर टक्कर मारी प्रभावती की मटकी में भी कन्हैया ने। इसको यही तो करना है। बाबरी नाच उठती है जब उसकी मटकी फूटती है। उफ, 4 दिन से ये दुखी थी। ये सब लीलाओं का दर्शन जब तात अपने हृदय में करोगे ना, तब रस उछलेगा दिव्य। उद्धव ने विदुर जी को कहा, एक गोपी तो नित्य 4-4 मटकी घड़े लाती हैं और उसे पता है फूटेंगे, पर ये गोपियाँ भी तो यही चाहती हैं। मेरे बड़े भैया यमराज कहते हैं कि उसे तुम जो दोगे देते हो वह तुम्हें वापस दुगना करके देता है। मैं धन्य हूँ इन लीलाओं का दर्शन करते हुए। मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। ब्रजराज भी जब जब अपने कोषागार की ओर जाते हैं तब मैं भी पीछे से उनकी चरण धूलि को माथे से लगा लेता हूँ। मैं शनिदेव ब्रज का वास पाकर धन्य हो गया हूँ। आकाश देवों के विमान से भरा हुआ है। आज सब दर्शन करने के इच्छुक हैं कि कब नन्हे नंदलाल गोदोहन करेंगे। स्वर्ग की कामधेनु गाय आज तरस रही है। मैं क्यों गोपाल के गोष्ठ की गाय न बनी। आहा, नंद नंदन स्वयं दुह रहे हैं अपने नन्हे नन्हे करों से। नहीं कामधेनु दुह मात्र नहीं रहे, पी रहे हैं। एक थन को मुंह में लगा लिया है नंद नंदन ने। कामधेनु इस दृश्य को देखकर दुखी हो रही है। मैं क्यों नहीं बनी गोपाल की गाय। ये मैंने दुही है, ये मेरा दुहा हुआ दूध है। सखा भद्र आज सुबह से ही खूब हल्ला मचा रहा है। छोटे से लोटे में दूध क्या दुह लिया। इसे तो लग रहा है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। कन्हैया दुह के दिखाए, मनसुख को बोल दिया भद्र ने। सो रहे थे कन्हैया, सुन लिया, उठ गए, आँखों को मला। बिखरी हुई अलकें, कपोलों पर फैला काला काजल। कछनी का कोई पता नहीं। डगमग करते हुए बाहर आ गए थे। दिखा तो तू गाय का दूध दुह लेता है। भद्र सखा छोटा है कन्हैया से। हाँ, मैं तो दुह लेता हूँ, पर तुम नहीं दुह पाओगे। क्यों? मैं अभी दुहता हूँ और तुझसे ज़्यादा दुह के लाऊंगा। गैया पैर मार देगी तो? भद्र ने डराने दिया। मुझे नहीं मारती गैया, चल। अब ऐसा कहते हुए एक बार भीतर गए और स्वर्ण का एक छोटा सा लोटा ले आए। चल, अब चल। भद्र भी साथ हैं और मनसुख भी साथ ही हैं। गए गोष्ठ में, पर वहाँ तो गाय है नहीं। गाय कहाँ गई? इधर उधर देखा कन्हैया ने। तुम्हारे लिए गाय बैठी थोड़े ही रहेगी, वो तो गई चरने। पर मुझे तो गाय दुहनी है। अजीब जिद पकड़ के बैठ गए हैं आज ये। भूरी कहाँ है? कन्हैया ने इधर उधर देखा। मनसुख हंसा। वो दूध नहीं देगी, तेरी भूरी दूध नहीं देगी। क्यों? बड़ी मासूमियत से बोले थे कन्हैया। क्योंकि उसने कोई बच्चा जना नहीं है
और दूध तब आता है गाय के थन में जब उसका बच्चा उसके थन में मुंह लगाए। मनसुख ने समझा तो दिया कन्हैया को, पर मैं उसके थन में मुंह लगाकर पीऊँ तो क्यों? मैं उसका बच्चा नहीं बन सकता? ये हमें दूध पिलाती हैं, उस दूध से दही फिर माखन खाते हैं हम। कुछ सोचकर कन्हैया बोले, मैं पीऊँगा भूरी का दूध और देखता हूँ कैसे दूध नहीं देती वो भूरी। भूरी तो सूंघती है कन्हैया को। आ गई, सुगंध से ही समझ गई थी वो कि उसका कन्हैया आ गया है। कन्हैया ने उसे देखा, बोले देखो मेरी भूरी आ गई। कन्हैया बड़े खुश हुए। भूरी भी आकर कन्हैया को सूंघने लगी थी। सहलाते रहे भूरी को कन्हैया, फिर धीरे से बोले, दूध देना है? इस भद्र ने जितना दुआ है उससे ज़्यादा देना। कान में बोले थे। फिर बैठ गए भूरी के पैरों के पास। सब देख रहे हैं कन्हैया को कि ये करेंगे क्या। गोपियाँ आ गईं सब। आज कन्हैया गोदोहन करेंगे। देवों ने आकाश भर दिया है विमानों से। आहा, 3 थन में से एक थन में अपना अधर लगा लिया कन्हैया ने। वो भूरी तो आनंद के कारण नेत्रों से अश्रु बहाने लगी। कोमल अधर भूरी के थन में जैसे ही लगे, उस भूरी ने पेट पिचकाए, मूत्र विसर्जन किया, थन यकायक मोटे हो गए। बस उसी समय बाकी 3 थनों से दूध की धारा बह चली थी। एक थन भूरी का कन्हैया के मुख में है। मुंह में दूध भर गया है कन्हैया के। पी रहे हैं। कुछ फैल रहा है। भद्र ने तुरंत कहा, दूध फैल रहा है, लोटा तो लगा। कन्हैया ने तुरंत वो स्वर्ण का लोटा लगा दिया था। लोटा तो क्षण में ही भर गया। अब तो फैल रहा है। कन्हैया बड़े खुश हैं। गोपियाँ कन्हैया की इस लीला को देखकर गदगद हैं। देवताओं ने फूल बरसाने का काम किया। कामधेनु अब उस भूरी से ईर्ष्या करने लगी है। मैं भूरी ही बन जाती, कामधेनु क्यों बनी? देखा, मैंने दुहा है ये दूध। अब कन्हैया सबको दिखा रहे हैं अपने द्वारा दुहा हुआ दूध। अभी और दे रही है भूरी दूध। कन्हैया ये भी कह रहे हैं। भूरी ने दूध दिया उस बछिया ने। ब्रजराज को भी आश्चर्य हुआ। ब्रजरानी ने तो जाकर देखा। क्यों नहीं देगी भूरी दूध? सच में भूरी का भाग्य है ही ऐसा कि कामधेनु भी ईर्ष्या करे। भूरी वो बछिया। हे भगवन, कन्हैया के वत्स्य चारण का मुहूर्त निकाल दीजिए। प्रातः ही महर्षि सानिल्य की कुटिया में ब्रजराज पधारे थे। कौन चराएगा वत्स्य? क्या कन्हैया? महर्षि ने चकित होकर पूछा। जी, कल से हठ पकड़कर बैठ गया है। कुछ खाता पीता भी नहीं है। माखन फेंक देता है। आप जानते ही हैं वो कितना हठी है। ऋषि मुस्कुराए। ठीक है, ये कहते हुए उंगली में कुछ गणित बैठाने लगे। कल का मुहूर्त उत्तम है, ऋषि ने कहा। पर हुआ क्या? जैसे ऋषि ने ब्रजराज से रुचि लेकर पूछा। तात, ऋषि सानिल्य भी सुनना चाहते हैं कि नंद नंदन ने क्या लीला की। अब उद्धव विदुर जी से बोले। ब्रजराज ने सुनाना आरंभ किया ऋषि सानिल्य को। भद्र ने ही चढ़ाया है कन्हैया को। ब्रजरानी आज क्रोधित हैं। सुबह से ही रट लगा रखा है। गौचारण करने जाऊंगा। सुनो, तुम लोग क्या क्या सिखाते रहते हो कन्हैया को। सखाओं को डांट रही हैं ब्रजरानी। नहीं, मैंने नहीं। फिर मनसुख भद्र की ओर इशारा करके बताता है। मैं जानती हूँ तुम सब मिले हुए हो। मुझे जाना है गौ चराने। कन्हैया बस यही कह कह कर रो रहे हैं। अपने नन्हे नन्हे चरण पटक रहे हैं। सुन मेरे लाल, गैया चराने बड़े बड़े जाते हैं। मैया समझा रही है, पर ऐसे कैसे मान जाएंगे। मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। फिर अपनी लंबाई नापने लगे।
तू समझता क्यों नहीं है? नुकीली सींगें हैं गैयों की, उसके खुर कितने कठोर हैं, और तू कितना माखन की तरह कोमल। ये कहते हुए मैया ने गोद में उठा लिया कन्हैया को और माखन खिलाने लगी, क्योंकि अभी तक इसने कुछ भी नहीं खाया। मैं नहीं खाऊंगा, फेंक दिया माखन, हटा दिया मैया का हाथ। मैं पीटूंगी तुझे, बस इतना ही बोली थी मैया कि जोर से रोना शुरू। गोपियां सब इकट्ठी हो गई थीं। क्या हुआ, क्या हुआ? हमारा कलेजा ही फट जाएगा, ऐसा लगा इसका रुदन सुनकर। क्या कह रहा है ये ब्रजरानी? गोपियों ने पूछना आरंभ कर दिया था। अब इसकी हर जिद थोड़े ही मानी जाएगी। अरे गैया सींग मार दे, उनके खुर इसके कोमल पाँव में लग जाए, गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे भेज दूं इसे? गोपियों को भी कोई समाधान नहीं मिल रहा। ब्रजरानी भी दुखी हैं, गोप ग्वाल भी देख रहे हैं। मैया हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। मनसुख ने आगे बढ़कर मैया को समझाते हुए कहा, संभालोगे तुम भी तो छोटे छोटे हो। हाँ मैया बोली, लाला तुम भी जाओ, और तुम्हारे साथ जो गैया चराने जाते हैं वो भी जाएंगे। कन्हैया ने मैया की बात सुनी, सुनने तक रोए नहीं, फिर रोना शुरू। नहीं, बड़े नहीं जाएंगे, हम छोटे छोटे ग्वाल ही जाएंगे। कन्हैया ने अपनी बात जोर देकर कही। दाऊ भैया तो है ना, वो सबको बचा लेंगे। छोटा सखा भद्र बोला, इन सबको लगता है बलराम हैं तो डर किस बात का, वो सब देख लेंगे। चुप करो, तुम ही लोगों ने इसे बिगाड़ा है। दाऊ भी तो बालक ही है। ब्रजरानी ने सबको चुप करा दिया, पर कन्हैया की बात का समाधान न निकला तो कन्हैया का रोना शुरू ही था। हे भगवान, मैं संध्या को अपना कार्य इत्यादि देखकर जब महल में गया तो वहाँ कन्हैया का रुदन, ओह मैं तो कांप गया। क्या हुआ? क्या तुमने फिर से दंडित किया? मैंने ब्रजरानी से पूछा था भगवान। कन्हैया मेरे सामने आ गया था रोते हुए और मेरी गोद में बैठ गया। क्या चाहिए मेरे लाला को, बोलो। मैंने उसके आंसू पोंछे तो वो मुझसे बोला, बाबा गैया चराने जाऊंगा, पर तुम छोटे हो। नहीं, मुझसे छोटे भी जाते हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर असमंजस में पड़ गया था। मुझे ब्रजरानी ने सारी बातें बता दी थीं, मैं क्या करता? मेरा प्राण है कन्हैया तो। मैं तुरंत बोला, तुम बछड़े चराने जा सकते हो। ठीक है। मेरी गोद से उछलकर वो भागा बाहर और सब ग्वाल सखाओं को इकट्ठा करके बताने लगा, मैं बछिया बछड़े चराऊंगा, छोटे छोटे बछड़े मेरी भूरी भी जाएगी। बछिया बछड़े ये दूर तक नहीं जाएंगे भगवान, पास से ही उछलते हुए वापस गोष्ठ में ही आ जाएंगे। मैं क्या करता? नहीं ब्रजराज, तुम्हारे यहाँ सच में भगवान नारायण ही कोई लीला कर रहे हैं, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। कल वत्सपाल हो जाएगा तुम्हारा युवराज। ऋषि सांडिल्य ने बड़ी प्रसन्नता से कहा। सोया कहाँ कन्हैया? कल मुझे बछड़े चराने जाना है। नहीं नहीं, पूरा नंद गांव ही नहीं सोया, क्योंकि उनका युवराज वत्सपाल बनने जा रहा था। उठ गए जल्दी ही, स्नान कराने की जिद करने लगे मैया से। मैया ने स्नान करा दिया, घुंघराले बालों में तेल लगाकर उन्हें संभाल दिया, काजल आँखों में, मोतियों की माला गले में, पीली पीताम्बरी, क्या दिव्य रूप हो गया था। तभी महर्षि सांडिल्य भी विप्रों के साथ पधारे। बछड़ों बछियाओं को सामने लाया गया। आहा, कोई दूध की तरह सफ़ेद बछिया है, कोई सफ़ेद और काली, भूरी तो है ही। सुंदर पूजन की थाली लेकर चली ब्रजरानी, पर ये क्या, वो थाली मैया के हाथों से लेकर स्वयं ही चल पड़े थे कन्हैया। बाबा ने गोद में लेना चाहा, पर नहीं, चलकर ही गए। आहा, नन्हे से कन्हैया, उनके हाथों में पूजन सामग्री। ऋषि सांडिल्य ने मुस्कुराते हुए
मंत्रोच्चार प्रारंभ किया था। कन्हैया ने अपने नन्हे करों से तिलक किया। अरे पहला तिलक तुझे करूं? उछलती हुई आ गई थी आगे भूरी, मानो कह रही थी पहला तिलक मेरा। कन्हैया ने उसका तिलक किया, फिर सबका किया, लकुट ली। तभी ब्रजरानी भीतर गईं और एक काली कमरिया कंधे में डाल दी कन्हाई के, ताकि नजर न लगे। सब लोग देख रहे हैं, निहार रहे हैं कन्हैया के इस रूप को। गोपियां पुष्प चढ़ा रही हैं। गोप लोग अपने ब्रज के युवराज को ऐसे देखकर गदगद हो रहे हैं। हा हा, सच में नेत्र इन्हीं ने सफल किए हैं तात। उद्धव ने विदुर जी को कहा। कन्हैया खेल रहे हैं वृंदावन में, वत्सपाल बनकर आए हैं आज। बछड़े बछियों को चराने के लिए लाए हैं। अब वृंदावन में बछड़े चर रहे हैं। उनके गले में माला अभी भी है। ना तो इन्होंने उसे तोड़ी है, ना पुष्पों का खाने का प्रयास ही किया है। कन्हैया ने पहनाई है, क्यों हटाएं? उधर कन्हैया खेल रहे हैं, आंख मिचौली खेल रहे हैं। अब कन्हैया को छुपना है, पर ये छुप सकता है क्या? इसका तेज इसे किसी से भी छुपने देगा? ये जिधर छिपते हैं उधर ही पक्षी बोलना शुरू कर देते हैं। कपि सब उधर ही प्रसन्नता से दौड़ पड़ते हैं। झेप कर बाहर आना ही पड़ता है कन्हैया को। मनसुख ने कहा था, मैं लाठी चलाना सिखाऊंगा। ये बात एकाएक स्मरण हुआती है कन्हैया को। मनसुख लाठी चलाना सिखा। कन्हैया को भी विविध खेल चाहिए। एक से ये बहुत जल्दी बोर भी हो जाता है। ठीक है, ये ले लाठी। मनसुख ने अपनी लाठी कन्हैया को दी। अब लाठी पकड़कर कन्हाई ने पूछा, मुझे मार? मनसुख बोला। लाठी देखी कन्हैया ने, फिर अपने प्रिय सखा मनसुख को देखा। अरे अरे, ये तो रोने लगा। मैं तुझे क्यों मारूं? तू तो मेरा सखा है। कितना प्यार करता है ये अपने लोगों से। तुझे सीखनी है या नहीं? मनसुख को गुस्सा आ रहा है अब। पर मैं तुझे लाठी नहीं मार सकता, आंसुओं को पोंछते हुए कन्हैया ने कह दिया। कन्हैया कन्हैया, उधर जोर से चिल्लाया सुबल सखा। हाँ, सब सखाओं के साथ कन्हैया सुबल के पास पहुँचे। देख तो ये बछड़ा कितना सुंदर है ना? सुबल ने उस बछड़े की पीठ में हाथ फेरते हुए कहा, पर सुबल, ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये तो किसी और का है। मनसुख ने आगे बढ़कर बछड़े को देखा। हाँ, इसके गले में कन्हैया की पहनाई माला भी नहीं है। ये आया कहाँ से? सब सखा सोच रहे हैं। तभी कन्हैया ने देखा, उस बछड़े की आंखों में देखा। सब समझ गए। ये नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तात, बात है त्रेता युग की। मुर नामक राक्षस का बेटा था प्रमिल। वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी को मांगने चला था ये। उद्धव कहते हैं, तात, विश्वामित्र कहते रह गए नंदिनी गाय मुझे दे दो, पर वशिष्ठ जी ने दी नहीं, क्योंकि ये समस्त कामनाओं की दात्री है। और वशिष्ठ जी को लगा था कि सृष्टि में ब्रह्मा को ललकारने वाले विश्वामित्र कहीं नंदिनी गाय का दुरुपयोग न करें। फिर इस असुर को अपनी गाय वशिष्ठ जी कैसे दे देते? छल किया इसने। ब्राह्मण का रूप धारण करके मांगने चला गया वशिष्ठ जी की कुटिया में। मुझे नंदिनी गाय दे दें, इससे मेरा परिवार पल जाएगा और मैं तप साधना निश्चिंत होकर कर सकूंगा। वशिष्ठ जी कुछ बोलते उससे पहले ही नंदिनी गाय बोल पड़ी। तात, बोली नहीं, सीधे श्राप ही दे दिया। दुष्ट, तू असुर होकर भी ब्राह्मण का वेश धारण कर रहा है, छल कर रहा है। तू जा बछड़ा हो जा। नंदिनी गाय के श्राप देते ही वो तो उसी समय काला बछड़ा हो गया। ऋषि वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। नेत्रों से अश्रु टप टप बह रहे थे। नंदिनी गाय को भी प्रणाम किया उस बछड़ा बने असुर ने। जाओ, गोपाल ही तेरा उद्धार करेंगे। वशिष्ठ जी के मुख से निकल गया, गोपाल?
नंदिनी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा। हाँ, मेरे राघव गोपाल बनकर आएंगे द्वापर में, वही इसका उद्धार करेंगे। उद्धव कहते हैं, तात विदुर जी, वही बछड़ा बना असुर पृथ्वी में घूमता रहा, पर द्वापर में इस वत्सासुर को कंस मथुरा में ले आया था, और आज कन्हैया को मारने के लिए कंस ने इसे भेज दिया वृंदावन। इस बात को कन्हैया समझ गए थे। कन्हैया उस बछड़े को देख रहे हैं, पर ये क्या? उसने अपनी लात से कन्हैया को मारने का प्रयास किया। कन्हैया ने तुरंत पूंछ समेत उसके पैरों को पकड़ा और जोर से घुमाने लगे। स्वयं भी घूमने लगे तीव्रता से। ये तो दैत्य है, सब बालक चिल्लाए। पर कन्हैया उसे घुमा रहे हैं और स्वयं भी विद्युत गति से घूम रहे हैं। पर ऐसे कब तक घुमाएगा हमारा कन्हैया? सखाओं को कष्ट होने लगा। छोटा है हमारा कन्हैया। किंतु कन्हैया ने भी कुछ समय बाद ही उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। एक विशाल बरगद के पेड़ से वो असुर टकराया और वर्षों पुराना वो पेड़ टूटकर गिर गया, और तात वत्सासुर का ये शरीर शांत हो गया, उसका उद्धार हो गया। वशिष्ठ जी स्वयं आकाश में उपस्थित थे उस समय अपनी नंदनी गाय के साथ। उन्होंने नंद नंदन के ऊपर पुष्प बरसाए और आनंद से यही कहा था, नंद नंदन आपकी जय हो, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण श्री राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम श्री राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।